बोलता है। मैंने तो सर यहाँ तक देखा, लोगों के पास डिग्री तक होती है तब भी वो उतना पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन कुछ लोग बिना पढ़े भी काफी पैसा। जिंदगी का जो सफर है ना सर, जब हम समझदार हो जाते हैं, तब से बता रहा हूँ, जब हम ना समझ होते हैं ना, जैसे हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर TTML की, बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की और बात करेंगे सर यस बैंक की। इन सब की बात करने से पहले जो हमारा आज का सफ़र है, यानी कि आज का जो हमारा मंत्र है ना, वो सफ़र के ऊपर होने वाला है। हमारा ज़िंदगी का जो सफ़र है ना सर, जब हम समझदार हो जाते हैं, तब से बता रहा हूँ, जब हम ना समझ होते हैं ना, जैसे हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो तब हमारा सफ़र सिर्फ पढ़ाई में लगना चाहिए। लेकिन जब हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है तो फिर हमारा एक सफ़र ऐसा होना चाहिए जिससे हमें पैसे मिलें सर। देखो सर, आपको पैसा कमाना है और पैसे कमाने की जो आपकी विधि है बिल्कुल सही होनी चाहिए, चाहे वो काम छोटा हो, पैसे उससे आ रहे हो। आप कुछ छोटे काम जब कर लेते हैं ना, उससे पैसा आता, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। काम करने की इच्छा जब जताते हैं तो फिर आपको काम मिलता है, फिर काम से जब आपके पास पैसा आता है फिर आप बहुत बड़े बन जाते हैं, क्योंकि आपने छोटे से काम करना सीखा है और आपने श्रम को त्याग दिया है। तो इस ज़माने में आपको अपने सफ़र जो है ना कमाई का, उसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। कोई आपको कुछ ही बोलता है। मैंने तो सर यहाँ तक देखा, लोगों के पास डिग्री तक होती है तब भी वो उतना पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन कुछ लोग बिना पढ़े भी काफ़ी पैसा कमा लेते हैं सर। तो ये जो एक ट्रिक होती है ना, भगवान उसे देखता है कि कौन काम के लिए आगे जा रहा है। हम सोचते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, तो हम प्राइवेट ही नहीं करते हैं, हम प्राइवेट को बेकार ही समझते रहते हैं। तो फिर सरकारी तो लगने की नहीं, क्योंकि आपने प्राइवेट में ही नहीं जब काम किया है। तो जब काम की एक ऐसी दशा हम अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, होता है ना संगत का असर, जब आप किसी बुरे आदमी से मिलते हो, फिर लगातार मिलते रहते हो, तो आप उसकी तरह दिखना शुरू हो जाते हो। समझ रहे हो बात को? तो यही एक वो पॉजिटिव थिंग है, अगर आप काम करते हो तो फिर आगे भी आपको काम मिलता रहेगा। तो ये सफ़र जो है ये आपको समझना पड़ेगा। तो बात करेंगे सर TTML की, जहाँ TTML ने 2-3 दिन आपको अपर सर्किट और काफ़ी तेज़ी के संकेत दिखाए थे, छा गया था और जल्दी से ज़्यादा रिटर्न देने वाला शेयर बन गया था। आज ये लूजर एक ग्रुप में आ गया है, यानी कि सबसे गिरावट वाला शेयर आपका TTML बनता हुआ आपको नजर आया है। अब ये नहीं कि इसने गिरावट कर दी थी, आगे जाकर आपको और तेजी नहीं दिखाएगा। देखो सर, आगे जाकर ये और भी तेजी आपको दिखा सकता है, लेकिन जो इसका अंदरूनी काम है वो इसके अंदर अभी सही नहीं हुआ। घाटे में कंपनी चल रही है और आपको मैंने TTML के बारे में ज़्यादा दूसरे चैनल पर बताया। आपको ये समझना कि AGRDU की जो चिंता है इनके कंपनी को भी है, तो ये आपको समझना चाहिए कि अभी अगर इन्होंने कुछ ऐसे काम अच्छे वाले करने शुरू कर दिए जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट आने शुरू हो जाए और जिसकी वजह से अपने को अच्छा करने लग जाएं, तो उन चीज़ों में काफ़ी दिन लग जाएगा। अभी की हाल ही की जो तेज़ी जो होती है उसको हमें समझना चाहिए कि हाँ भाई, अभी वो काम नहीं है जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये इतनी बेस्ट होती कंपनी तो ये आज आपको A ग्रुप में ना दिखता। तो कहीं ना कहीं आप लोग कहेंगे सर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। हाँ बिल्कुल आ सकती है। देखो सर, मैं तो उस शेयर से काफ़ी दूर हो जाता हूँ जिसमें मुझे लगे ही ना भाई, जब कुछ है ही नहीं तो क्यों आगे की तरफ भाग रहा है, चाहे वो कोई से नाम जुड़ा हो। बस इसका सबसे अच्छी चीज़ ये कि टाटा के नाम से जुड़ा है और टाटा का नाम कोई बदनाम नहीं होता, तो इसलिए इसमें लोगों को नुकसान काफ़ी कम होगा अगर वो शॉर्ट टर्म में चाहते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखना चाहते हो तो इसके अंदर आपको प्रॉफिट भी आ सकते हैं। कोई लोग कह रहे थे TTML वीडियो बनाओ, तो मैंने आपके लिए इसके अंदर थोड़ा सा आपको समझाया, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर यस बैंक की। जिस तरीके से यस बैंक ने डिश टीवी पे अपनी जीत हासिल की है और जिस तरीके से वो लोन जो दे रहा है उसको वापस लेने के लिए जिस तरीके से सख्त जो ये अपने कानून अपना रहा है और जिस तरीके से ये अपने को अच्छा करने के लिए ARC और फंड की भी बातें करता जा रहा है, तो यहाँ पर जो है ना यस बैंक में दम है और दम के साथ इसके अंदर हिम्मत भी है, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ने की तैयारी में लग रहा है। मैंने कहा था कि 16 रुपये पे सांस ले रहा है, इसका मतलब ये आपको आगे बढ़ने की दिशा में चलने के लिए तैयार हो रहा है। यही बैंक आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छे रेट पर मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी, जिस तरीके से ये और ज़्यादा वर्क अपने काम के प्रति ध्यान लगाकर करें। अभी हाल ही में इन्होंने सर एक 5 सितारा होटल है जो बेंगलोर में स्थित है, उसका नाम है सर रिट्ज कार्लटन, उसको इन्होंने 300 करोड़ रुपए का लोन दिया था और वो चुका नहीं रहे हैं। अब इसके एवज में यस बैंक चाहता है कि वो उस
होटल का अधिग्रहण करना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये अपने पैसों को लेना चाह रहा है, भाई किसी भी तरीके से ये अपने जो लोन दिए हैं उसको ये वापस लेने की इनके अंदर हिम्मत आ गई और वो आ गए सर इसको जो प्रॉफिट प्रशांत कुमार जी ने लाकर दिखाया। तो एक न्यूज़ निकल कर जो आ रही है, जिसको इन्होंने 300 करोड़ रुपए का लोन दिया था बीते सालों पहले, तो वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो इसलिए उसको अधिग्रहण करने की एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो ये भी आपको देखना चाहिए कि जो रास्ता यस बैंक ने अपनाया है वो एक पॉजिटिव के तरफ होता जा रहा है, और जो पॉजिटिव की तरफ इसका रास्ता इस तरीके से देख लेगा तो वही इसके अंदर से पैसा कमाएगा। हाल की तेजी और बात की तेजी में दिमाग मत लगाओ, जो ये काम होते हैं ना इनके अंदर ही गाड़ी रुक जाती है। मान लो कि आपकी किसी में सफर में जा रहे हो और एक टायर में पंचर हो जाए, तो तीनों जो टायर हैं वो भी आपको रुकेंगे, आराम करेंगे जब तक कि वो पहला टायर सही नहीं होगा ना सर। अगर एक ही टायर खराब होता है वो तीनों जाएंगे ना, तीनों टायर खराब हो जाएंगे आगे जाके। तो ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से इसके चारों टायर जब धीरे धीरे सही होते रहेंगे ये आगे की तरफ आपको बढ़ जाएगा। डिश टीवी में ज़्यादा जीत हासिल की थी, अब ये होटल के पीछे बढ़ गया। इसी तरह के जो लोन ये देगा वो वापस लेने के लिए अपनी कार्रवाई कर रहा है। तो ये पॉजिटिव संकेत है, हमें तो सर पॉजिटिव दिखाना है आपको, और जो निगेटिव उसे निगेटिव दिखाना है। तो ये आपको समझना चाहिए कि 300 करोड़ रुपए जो इन्होंने होटल को लोन दिया था नहीं कर पा रहा है, भुगतान नहीं कर पा रहा है, उसकी आवाज में उसे अधिग्रहण करना चाह रहा। तो एक पॉजिटिव संकेत इसके अंदर बन जाते हैं। बात करते हैं सर फ्यूचर ग्रुप की, और फ्यूचर ग्रुप की बात इसलिए भी करेंगे कि बीते दिनों भी एक वीडियो मैंने आपके लिए बना दी थी, मैंने भाई धीरे धीरे करके हमारे पैसा जा रहा है, और जब इस शेयरों में कुछ होना नहीं है तो फिर ये खरीद रहा कौन है, बेच रहा कौन है, ये भी मुझे समझ में नहीं आता कि जब कुछ होना नहीं है तो फिर इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदता कौन है, फिर बेचता कौन है। तो ये मुझे हाल ही में समझ में नहीं आ रहा है। जो शेयर इतने ऊपर की तरह मिल रहे थे वो कोड़ियों के भाव में मिल रहे हैं इसके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर अमेजोन दिख नहीं रहा था। मैंने आपको उसी दिन बताया था, 2 दिन पहले वीडियो बना के, अमेजोन गया कहाँ सर। 2 दिन पहले वीडियो क्या बनानी थी सर कि न्यूज़ सर कल ही निकल के जो आई है कि 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। किस चीज़ के लिए सुनवाई करेगा सर? मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर ग्रुप में हक जो है ना अमेजोन का तब बैठता जब 2019 की डील हुई थी फ्यूचर कूपन की, उसके एवज में ये सबको नोटिस भेज सकता था, लेकिन सीसीआई ने इसे बता दिया था कि इन्होंने गलत तथ्य दिखाकर गुमराह कर ये डील जो अपनाई है फ्यूचर कूपन की ये गलत है, और पेनल्टी भी ठोक दी थी सीसीआई ने। अब अमेजोन इसको एनसीएलटी में मामला ले गया था, लेकिन एनसीएलटी में जो कहा था वहाँ भी एक बैड न्यूज़ निकल कर आई थी अमेजोन के लिए। उन्होंने कहा था कि सीसीआई ने जो कहा है वो सही है। अब क्या हुआ सर, उसको वो ले गया था सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने 19 सितंबर को इसमें सुनवाई करेगा। अगर पक्ष में अमेजोन की बात आ जाती है सर तो फिर से खड़ा हो जाएगा, ये कुछ ना कुछ नोटिस भेजने के लिए अमेजोन। सर ये देखो, ये पॉजिटिव संकेत लग रहा है मुझे कि 19 जो सितंबर से सुनवाई होगी, चाहे कितने दिन तक के चले, अगर पक्ष में अमेजोन के आता है तो फिर ये जो चीज़ें होंगी आगे जाके पॉजिटिव संकेत भी हासिल कर सकते हैं। ये तो सर मानना है मेरा, लेकिन ये दिशा वही दिख रही है कि 19 सितंबर को अब वो सुनवाई होगी जो सीसीआई ने मना कर दिया था कि भाई आपकी डील नहीं हो 2019 वाली, और फिर एनसीएलटी ने भी सीसीआई को बरकरार रखा था कि आपने जो कहा वो सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर उन पार्टियों को नोटिस भेज दिया है जो इससे काम से संबंधित है। तो यानी कि कहीं ना कहीं अब इसके अंदर 19 तारीख की हमें राह देखनी पड़ेगी। इसके अंदर आपको बीच में हल्की फुल्की तेजी भी देखने को मिल जाएगी अब शेयरों में, आपको ये भी समझना है। तो कहीं ना कहीं सर अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, और ये पिक्चर खत्म होने का मसला यही है कि जब तक के इसके अंदर एक पूरी चीज़ खत्म हो जाए तो पिक्चर खत्म, और जब तक के असमंजस चलता जाए तो सर पिक्चर अभी शुरू ही हुई है, जो आपको समझना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि फ्यूचर ग्रुप में जो डील है वो 2019 की, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करता है, क्या उसके अंदर बातें चलेंगी, वो देखना मुझे अनिवार्य हो जाता है, और सबको भी अनिवार्य होगा। कहीं अमेजोन के पक्ष में आए या किसी और के पक्ष में आए तो फिर उसके बाद वो वीडियो और फिर वो हमारी दिशा बनेगी। फिलहाल तो ये मुझे एक ऐसा संकेत लग रहा है कि कुछ दिनों तक के इसके अंदर राहत, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सर तो यस बैंक ने सर होटल का अधिग्रहण करने के लिए भी अपना काम कर रहा है, और अपने को अच्छा करने के लिए भी काम कर रहा है। TTML में अगर गिरावट अभी हो रही है तो इसके अंदर और वो काम होने दो जो इसकी वजह से इसमें और तेज़ी लाएगी, यानी कि इसके अंदर जो कर्जे कुर्जे हैं वो भी अभी देखने को आपको मिलेंगे। आगे जाके न्यूज़ भी आ जाएगी भाई इस पर इतना कर्जा है, फिर ये फिर बाद में आती रहती हैं। फिलहाल की अगर ये तेज़ी आपको दिखाए तो उसमें फिर आपको अपने हिसाब से अपने काम करने चाहिए सर। अभी एक ग्रुप में आ गया है तो सर ये तो आ ही जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई और शेयर भी इस तरीके से आ जाते हैं। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए सर। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।